क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है मनी एंड क्रेडिट, जो नोवेल कोविड-19 के चलते सिलेबस में कर्टेल हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में कोई सिलेबस में कर्टेल नहीं हुआ है, 20 मार्क्स का है। जो चैप्टर 5 था तो वो सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में पढ़ना था उसको, जो कंज्यूमर्स जो राइट्स है उसके लिए। लेकिन 1 2 3 4 पढ़ना है तो 20 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 2 इस पर इम्पॉर्टेंट हो गया था, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें 8 मार्क्स का आएगा। बाकी 3 चैप्टर से 12 मार्क्स का आएगा। तो किसी में से भी चैप्टर 1 से 4, चैप्टर 3 से 4 मार्क्स और चैप्टर 4 से 4 मार्क्स, ऐसा ये अनुमान है, क्योंकि जो चारों बुक्स है 20 मार्क्स का आएगा। इसलिए चैप्टर भी 4 मार्क्स का आ सकता है। मान के चलते हैं कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर 5 नंबर का। लेकिन यहाँ पर क्या कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स है, जो अभी लॉकडाउन हुआ है उसके चलते सेल्फ हेल्प ग्रुप का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो ऐसा डाउट हो सकता है कि इसमें भी 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहे, इसलिए इसको एक एक टॉपिक को समझना होगा और उसको एक एक में आंसर देना होगा। ये नोट्स है। तो मनी एंड क्रेडिट, मनी क्या है? सबसे पहले तो ये बताते हैं, मनी जो है एक ट्रांजैक्शन, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं कि अगर कोई सामान लेते हैं, और ये एक्सेप्टेंस होता है दोनों पार्टी से, इसलिए इसको डबल कॉन्सिडेंस करते हैं। और पॉइंट्स कि दोनों को इच्छा कि ठीक है आप इस पैसा से एग्रीमेंट कर ले। अगर हम कोई अमेरिकन डॉलर लेके अगर हम आज मार्केट जाते हैं और दुकानदार को अमेरिकन डॉलर देते हैं, हो सकता है वो एक्सेप्ट नहीं करे, बोले कि नहीं आप ही चेंज करें, ये इंडियन करेंसी दीजिए, तो वहाँ पर वो मनी नहीं कहलाएगा। लेकिन जो अमेरिकन डॉलर का वैल्यू इतना बड़ा है, वो को बैंक जाके उसको चेंज करना होगा इंडियन करेंसी में। अब वो उसलिए मनी क्या है कि डबल कॉन्सिडेंस भी वांट्स है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों की इच्छा की वो एक्सचेंज कर दे। लेकिन इसलिए उसमें लिखा रहता है कि आरबीआई जो है वो लिखता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये इतना रुपये इसका आपको सामान मिलेगा, या जो भी देता है वहाँ लिखा रहता है। क्रेडिट क्या है कि उधार। क्रेडिट यहाँ पर जो है, क्रेडिट मतलब जैसे होता है कि आपको देनदारी होता है, लेकिन यहाँ सीधा जो आपको पढ़ना है यहाँ पर उधार, कि उधार कैसे होता है। हम जब दुकान जाते हैं या कहीं भी मैंने शॉप में जाते हैं या किसी जगह पर, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी को बोलते हैं कि ठीक है आप सामान भेज दीजिए या सामान दे दीजिए, आपको भविष्य में पेमेंट कर देंगे, तो उसको क्रेडिट कहते हैं। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। अब यहाँ क्या क्या याद रखने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन गुड्स आर, गुड्स यहाँ पर सिर्फ हम टाइप हो गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। सर्विसेज भी आज के डेट में इंपॉर्टेंस है। सर्विसेज मतलब कि चाहे कोई भी, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, मोबाइल्स हो गया, या रिचार्ज हो गया, या कोई भी जो माने कि सर्विस प्रोवाइड करता है, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को ज्वाइंट करता है, वो सारे चीज़, टर्सरी सेक्टर, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया। तो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कि अगर हम सिर्फ सामान के बदले सामान या सर्विसेज के बदले सर्विसेज अगर हम चेंज करते हैं, जैसे पहले होता था, तो देयर इज़ नो यूज ऑफ मनी, वहाँ पैसा की जरूरत नहीं है। इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। पहले के ज़माना अगर आप पीछे से जाएंगे 1960s में जो है, आप देखेंगे 1970s में क्या होता था। 1970 में कहीं कहीं अब पूरी तरह से मनी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, कि वहाँ पर क्या था कि लोग जब जाते थे, लोग वहाँ से सामान खरीदने, तो या घर में भी आप देखे होंगे, अगर कोई गांव में रहते होंगे तो देखें कि जब वहाँ पर कोई आइसक्रीम वाला भी आता है या कुछ मिठाई वाला भी आता है, कुछ ऐसे बेचने वाला भी, तो गांव से पॉकेट में धान ले लिया और उसको दे दिए। तो यहाँ पर ये जो बार्टर सिस्टम, पैसा नहीं हुआ, लेकिन एक वो अंदाज से धान को नापा और उतना का सामान दे दिया। तो व्हेन गुड्स आर, मैंने यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स, यहाँ पर एक सीधा सिंपल डिफिनेशन हो सकता है, एक्सचेंज गुड्स ऑफ गुड्स टू गुड्स, कि सामान का तो सामान जब एक्सचेंज होता है, डैट इज होना था बार्टर सिस्टम। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया उसके अनुसार हमको तैयारी करना है। तो व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड देयर इज नो यूज ऑफ द मनी, इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। अब मनी जब किसको कहते हैं, तो जैसे ही बताया कि डबल कॉन्सिडेंस, जब हम शुरुआत में ही टॉपिक बताया कि डबल कॉन्सिडेंस होना चाहिए, तो मनी समथिंग दैट कैन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन, कि वो ट्रांजैक्शन, जैसे अगर हम कोई शूज खरीद रहे हैं तो उसके बदले हम कोई सामान नहीं देते, वहाँ पर पैसा देते हैं, मनी देते हैं, तो उसी को हम लोग मनी कहते हैं ट्रांजैक्शन में। लेकिन इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर द डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स, अगर वहाँ पर उसको डबल दोनों को है कि वो एक्सेप्ट करे इंडियन करेंसी को, और वो पैसा जो हम देखें वो एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि हम इंडियन करेंसी लेके लंदन चले गए और वहाँ पर देंगे तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। कुछ ही देशों में इंडियन करेंसी जो एक्सेप्टेंस है, खासकर नेपाल, मालयेशिया, मॉरिशस, और 3 महीना पहले एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश में भी वो एक्सेप्टेंस है। और इवन माने कि श्रीलंका का कुछ पार्ट में जो जाफना का इलाका है वहाँ पर इंडियन करेंसी एक्सेप्टेंस है, बाकी में नहीं। तो इसलिए डबल कॉन्सिडेंस, इसलिए मनी कहा रहता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन एंड इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर द डबल कॉन्सिडेंस ऑफ द वन, कि दोनों तरफ इच्छा। अब व्हेन बोथ पार्टी,
हैव टू गो ऑन एग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टी है जो सेलर और बायर अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उसको डबल कॉन्सिडेंस कहते हैं। कि डबल कॉन्सिडेंस क्या जो वर्ड आ गया उसको भी क्लियर कर दिए कि व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, दोनों जो चेंज करने के लिए तैयार होता है ठीक है पैसा का या जो भी, तो उसको डबल कॉन्सिडेंस ऑफ पॉइंट कहते हैं। अब मॉडर्न जो फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जैसे पहला होता था तो पहला रुपया होता था, पेपर नोट्स होता था और कॉइन्स होता था, लेकिन आज के डेट में इसका जो फॉर्म्स है मॉडर्न फॉर्म्स है ये बढ़ गया है। अब यहाँ पर पहले पेपर नोट्स और कॉइन्स नहीं लगे, आज नेट मोबाइल बैंकिंग है, कहीं पैसा भेजते हैं, यूपीआई है कि बहुत सारा आप देखते हैं कि गूगल पे आ गया, फिर जाके भारत आ गया या एयरटेल मनी आ गया, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और चेक है। तो पहले जो था पेपर और कॉइन्स था और तीसरा हम लोग चेक का शुरुआत होता था जब बैंक नहीं था, बैंक जब नेशनलाइज नहीं हुआ था तो उसमें प्राइवेट बैंक था तो उसमें हुंडी इसको कहा जाता था। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी ये समझ गए होंगे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या है वर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है, मीन्स रिजर्व बैंक वर्क एज द बैंकिंग ऑफ द बैंकिंग एंड लुक आफ्टर द बैंक्स के अदर बैंक्स। तो ये इसका काम क्या, व्हाट इज द वर्क, इशू ऑफ द करेंसी, ये जब जरूरत हो करेंसी का तो इसको इशू कर सकता है, लेकिन उसके लिए उतना गोल्ड रखना पड़ता है उसके रिजर्व में। फिर मॉनिटर ऑफ वर्क ऑफ द कल्चर ऑफ बैंक से दूसरा बैंक का, और ये SHG जैसे हम शुरुआत में वीडियो में बताया कि इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसको मॉनिटरिंग करना। फिर प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म एंड इंटरेस्ट, और हमेशा ये रेपो रेट और जो बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट तय करता है और ये क्वार्टरली करता है, तो उसमें बैंक का रेट होता है कि हमको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा या बैंक से अगर हम कर्ज लेंगे तो वो कितना लेगा, तो वो इसलिए होता है कि प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म्स एंड इंटरेस्ट, प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है भारत का उसमें भी ये अपना फीडबैक देता है। एंड होल्ड ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व फॉर द बैंक्स, और इसी में ये भी करता है कि CRR भी डिक्लेयर करता है बैंक के, अगर बैंक में कोई जमा होगा, अगर कोई जमा करता है तो उसको कितना इसको रिजर्व बैंक में जमा करना होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पर ये जो आप देखें इसको, उसके बाद क्या आता है कि क्रेडिट क्या है। तो क्रेडिट जो है इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।